अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़राइज़ रोज़े यानी कि फ़र्ज़ हुए रोज़े नबी पाक के दौर में सहाबा कराम लोग किस तरह से रोज़ा रहते थे और कितना मुश्किल था आप सभी का रोज़ा, या आसान था, या आज के दौर के मुसलमान के लिए क्या आसानियां हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या फ़र्क है। यानी कि नबी पाक के दौर का, उनके ज़माने का, सहाबा कराम के ज़माने का रोज़ा और आज के दौर का हम मुसलमानों का क्या आसानी है और क्या फ़र्क है रोज़े में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम की वजह से आज के मुसलमानों पर क्या इनाम फरमाया है, क्या मतलब सहूलतें दी हैं, अल्लाह का क्या इनाम है, उनके सहाबा कराम का क्या इनाम है मुसलमानों के ऊपर। ये पूरी तफसील से पूरा मुकम्मल वाक़या मैं दोस्तों बयान करूँगी। और दोस्तों, अगर बयान करने में मुझसे कोई भी गलती होती हो तो मैं माज़रत चाहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है दोस्तों, सुनिएगा ज़रूर आप। कि रोज़ा हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के 15वें साल में 10 सवाल 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इसकी इब्तिदा यानी कि नबी पाक के ऐलान नबूवत के बाद 10 साल के बाद सवाल 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था दोस्तों। इसकी इब्तिदाई सूरत ये थी, यानी कि पहले आप किस तरह से लोग रोज़ा रहते थे कि सोते ही रोज़े का आगाज़ हो जाता था। मतलब आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सोते थे आप लोग तो आपका रोज़ा शुरू हो जाता था। ना सहरी थी दोस्तों, और ना ही रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी को हम बिस्तरी होने की इजाज़त थी। ये चीज़ आज के ज़माने में है दोस्तों। अल्लाह और उनके रसूल ने ये सहूलत या ये फ्रीडम दे रखा है आज के मुसलमानों को कि वो बाद अफ्तार के मियाँ बीवी जिस तरह से चाहे वो लोग रह सकते हैं। ये अहकाम बहुत दुश्वार थे कि इसकी तामील ना जाने हमारे लिए कितनी मुश्किल होती दोस्तों। अगर क्या ये चीज़ आज के दौर में होता तो मुश्किलें नहीं आती, क्या हर एक मुसलमान उसको पूरा कर लेता कि सोते से ही रोज़ा शुरू हो जाता था, शहरी भी नहीं थी और आप मियाँ बीवी पास में भी नहीं आ सकते। ये हज़रात सहाबा कराम का सदका है कि अल्लाह ताला ने रोज़े में इन सब के आसानी की, यानी इन के सबब से हम मुसलमानों पर आसानी के अहकाम इनायत फरमाकर हम पर एहसान अजीम किया है दोस्तों। कि सहाबा कराम की ही मुश्किलों को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उनके रसूल ने, यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की सहाबा कराम के बदले ही आज के मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में भी मियाँ बीवी की शोहबत का, मियाँ बीवी से हम बिस्तरी का ये फ्रीडम दिया हुआ है। उनकी वजह से, उनकी तरफ से इनाम है हर मुसलमान के ऊपर ये चीज़। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रमज़ानुल मुबारक की एक रात में अपनी बीवी साहिबा से हम बिस्तरी कर ली। फरागत के बाद गुस्ल फरमाया आपने और बकिया रात निहायत बेचैनी से रोते रहे आप, यानी कि बाकी रात हम बिस्तरी के बाद में गुस्ल करने के बाद में आपने बाकी रात निहायत ही बेचैनी से और रोते हुए गुजारी। सुबह होते ही हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अपनी लग्र बश का इकरार करने लगे। यानी कि आपने अपनी बीवी से हम बिस्तरी की है, आपने इसका इकरार किया और दुआए मग़फ़िरत की भीख मांगने लगे आप। हाज़रीन में चंद दीगर सहाबा को भी हिम्मत हुई तो उन्होंने भी, यानी कि जो वहाँ पे पहले से मौजूद थे सहाबा कराम, सहाबी लोग, उनके अंदर भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर हिम्मत हुई कि वो भी अपने बात को खुल कर नबी पाक के सामने रख सके, पेश कर सके और बता सके अपने दिल की बात। तो उन्होंने भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा ही अपना हाल बयान किया, यानी कि और सहाबा कराम से भी ये चीज़ हो चुका था दोस्तों। अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपने ग़ुलामों का ये हाल निहायत ही बाश तौशीश था, यानी कि बेहद गमज़दा और बहुत ही परेशानी का आलम था ये। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और वही का इंतज़ार फरमाने लगे। यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम को इस मुश्किल में देखा, कि सोचिए दोस्तों कि जब एक सहाबा यानी कि इतने बड़े अव्वल दर्जे के लोग जब ये कर सकते थे, तो आजकल के दौर में क्या होता दोस्तों कि अगर आज ये फ्रीडम नहीं होती कि रोज़ा खोलने के बाद में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं, तो क्या मुसलमान या हर एक मुसलमान मानता इस बात को? नहीं मानता दोस्तों। ये चीज़ मैं खुद बोलती हूँ और ये चीज़ मैं खुद कह रही हूँ कि न जाने कितने मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में कितने मुसलमान गुनाह करते, लेकिन सहाबा कराम की हालत को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उनके रसूल ने ये चीज़ फ्रीडम दिया, उनको आज़ादी दी। उन्होंने फरमाया जो कि आज के दौर में है, और ये किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था और किस तरह से ये वाक़या पेश आया और क्या क्या किन सहाबा कराम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा नबी पाक के ज़माने के रोज़ा रखने में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में दोस्तों। तो ये आगे का वीडियो, आगे का वाक़या दोस्तों मैं कल बयान करूँगी, कल के वीडियो में। आज यहीं तक का है, और अगर बयान करने में कोई गलती हुई हो तो माज़रत चाहूँगी, और इंशाअल्लाह ताला मैं कल ज़रूर पोस्ट करूँगी।